महादलित समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा के जो है कि मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये सभी लोग हैं। आप एक तरफ कहते हैं अति पिछड़ा की बात करते हैं, महादलित की उत्थान की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इनके जो है कि पेट जो है कि इनका पेट काटने का काम करते हैं। तो कैसा आपका नीति है, कैसा विचार आपका है मुख्यमंत्री जी? एक तरफ महादलित को गोदी में बैठा के उसके बच्चे को माथा सहलाते हैं, और दूसरी तरफ उसके बाप को जो है लाठी से पिटाई करते हैं, और वो उसका बाप जब कमाता है उसको भरपेट भोजन आप नहीं देते हैं। जुल्म के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल और श्याम रजक शिवचंद्र राम जैसे लोग खड़े होते हैं। एक शिक्षक काम कर रहा है, उसको 50,000 सरकार दे रही है। उतना ही 8 घंटा काम तालीमी मरकज और टोला सेवक कर रहा है, उसको भी वो जो है कि 11,000 दे रही है। तो एक तरह के काम करने वाला 2 तरह का वेतन सरकार के, ये नीति अच्छी नहीं है। गरीबों की बात जरूर मंच पर करते हैं, लेकिन गरीब के हक नहीं देते हैं। 2 तरह का नीति नहीं चलेगी। आप अगर नहीं समझेंगे तो आपको ये टोला सेवक और तालीमी मरकज आपको जमीन पर आपको संघर्ष कर करके आपको ला देने का काम करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं अपर्णा यादव। आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में, और यहाँ ताली मरकज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, जहां पर पूर्व मंत्री और राजद के सीनियर लीडर शिवचंद्र राम भी आए हुए हैं। अभी हम सर से जानेंगे कि ताली मरकज के लोग और टोला सेवक के लोगों का सरकार से क्या मांगे। देखिए, अभी इस धरना पर आए हैं, व्यापक बड़ी भीड़ वाली धरना है, और तालीमी मरकज और टोला सेवक के 28,000 लोग पटना की धरती पर उतर चुके हैं। इनके साथ सरकार इंसाफ नहीं कर रही है। सरकार इंसाफ अगर करती तो ये तालीमी मरकज़ के लोग और महादलित समाज के टोला सेवक के लोग इस जो है कि पटना के ऐतिहासिक धरती पर नहीं आ पाते। ये एक तरह के काम करने वाला स्कूल में एक शिक्षक काम कर रहा है, उसको 50,000 सरकार दे रही है। उतना ही 8 घंटा काम तालीमी मरकज और टोला सेवक कर रहा है, उसको भी वो जो है कि 11,000 दे रही है। तो एक तरह के काम करने वाला 2 तरह का वेतन सरकार के, ये नीति अच्छी नहीं है। दूसरी बात है कि इनसे काम 8 घंटा लिया जाता है। सरकार के जितने काम हैं, जितने जो सरकार के जो परमानेंट जो कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, जितना काम करते हैं उतना काम ये भी करते हैं। मतदान तक ये कराने का काम करते हैं, वृद्धा पेंशन से लेकर करके ये जो है कि इंदिरा आवास से लेकर करके, और जो गांव और समाज में किसी प्रकार का कोई लफड़ा या किसी प्रकार की परेशानी, सब में जो है कि ये शामिल होने का काम करते हैं, सब कुछ करते हैं। इसके बावजूद भी इनको कहने का मतलब जो है मात्र 11,000 रुपया मिलता है। इसलिए हम लोग का और ख़ास करके टोला सेवक और तालीमी मरकज़ का यह मांग है कि हमको प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक शिक्षक का हमको दर्जा दिया जाए। हमारी जो मांग है उस मांग को पूरी किया जाए। हमको जो है यहाँ जो है हमारा जो कोई भी टोला सेवक का तालीमी मरकज बीमार पड़ता है, वो सरकार अपने खर्च पर उसको इलाज कराए। कोई अगर तालीमी मरकज या टोला सेवक अगर जो है अगर मर जाते हैं तो उनके परिजन को कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा कहने का मतलब सरकार उनको दे। और साथ ही साथ इनका जो जितनी जो फैसिलिटीज है, जो इस तरह से सरकार को, सरकारी कर्मचारी को जो फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी इनको कहने का मतलब तमाम फैसिलिटी इनको मिले। ये तमाम मुद्दा को लेकर के टोला सेवक और तालीमी मरकज यहाँ पर हैं, और सब लोग जो है कि इस काम को कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को हम लोग आए हैं, कार्यक्रम में हम लोग शामिल हुए हैं, और ये कार्यक्रम को पूरी बातों को मैं नेता प्रतिपक्ष और आने वाले बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी को अवगत कराएंगे, और उनके माध्यम से हम प्रयास करेंगे या माननीय जो हमारे विपक्ष के विधायक हैं उनके माध्यम से इनकी आवाज सदन में भी गूंजे और सरकार के कानों तक जाए। ये काम हम लोग निश्चित रूप से करने का काम करेंगे। सर, अगर सरकार इनको सरकारी कर्मचारी या जो आप सरकारी शिक्षक होते हैं उनकी तरफ फैसिलिटी नहीं देती है, तो फिर इन लोगों का अगला कदम क्या होगा आप लोगों के नेतृत्व में? नहीं, देखिए, जो ये लोग टोला सेवक तालीमी मरकज जो कार्यक्रम आंदोलन का बनाएंगे, उस कार्यक्रम में हम लोग पूरी ताकत के साथ हम इनके साथ रहने का काम करेंगे। और सरकार को यह मानना चाहिए, ये इनका जायज़ मांग है, ये गलत नहीं कर रहे हैं। 8 घंटा काम करते हैं। जो बिहार सरकार और केंद्र सरकार का जो मजदूरी नीति है, जो श्रम विभाग का जो है, उस नीति के आधार पर भी इनको जो है कि पैसा नहीं मिल रहा है। ये बेचारे पेट बांध के काम करेंगे। ये महादलित समाज की बात, महादलित समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा के जो है कि मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये सभी लोग हैं। आप एक तरफ
कहते हैं अति पिछड़ा की बात करते हैं, महादलित की उत्थान की बात करते हैं, और दूसरी तरफ इनके जो है कि पेट जो है कि इनका पेट काटने का काम करते हैं। तो कैसा आपका नीति है, कैसा विचार आपका है मुख्यमंत्री जी? एक तरफ महादलित को गोदी में बैठा के उसके बच्चे को माथा सहलाते हैं, और दूसरी तरफ उसके बाप को जो है लाठी से पिटाई करते हैं, और वो उसका बाप जब कमाता है उसको भरपेट भोजन आप नहीं देते हैं। दो तरह का नीति नहीं चलेगी। आप अगर नहीं समझेंगे तो आपको ये टोला सेवक और तालीमी मरकज आपको जमीन पर आपको संघर्ष कर करके आपको ला देने का काम करेगा। सर, सरकार कहती है कि जो लोग सबसे निचले पायदान पे हैं सरकार उनको ऊपर उठाने का काम करती है, लेकिन ये ताली मरकज के लोग दलित पिछड़े समाज से आते हैं, तो फिर सरकार इनकी मांगों को क्यों नहीं पूरा कर रही है? नहीं तो यही बात करते हैं ना कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इनके दो तरह का जो है कि इनके सोचने का तरीका है, और इनके खाने का भी दो दांत है। एक दिखाने वाला दांत नीतीश कुमार जी का अलग है, और इनको जो है कि खाने वाला दांत इनका जो कि अलग है। उसी तरीका के काम करते हैं ये टोला सेवक और तालीमी मरकज के लोग। उन वंचित समाज, उस स्लम में रहने वाला, जहां हमेशा गंदगी में बदबू में ज़िंदगी बसर करने वाला, उसके बच्चे को वहां से लाता है, उसको समझा के बुझा करके लाता है, स्कूल में भेजने का काम करता है। वैसे लोग जो निरक्षर हैं, पढ़ा लिखा नहीं है, उसका उम्र 8 साल हो गया, 10 साल हुआ, विद्यालय का मुंह कभी नहीं देखा, वैसे को वह तैयार करने का काम करता है, उसको विद्यालय भेजने का काम करता है, और उनके साथ इस तरह का नाइंसाफी कर रहे हैं, सारा काम इनसे करवा रहे हैं। दबे कुचले शोषित पीड़ित बाबा साहब अम्बेडकर का विचार को जमीन पे उतारने का काम अगर कोई इस राज्य में करता है तो टोला सेवा का तालीमी मरकज के लोग करते हैं, इसके साथ नाइंसाफी सरकार करते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी का ये दोहरा चरित्र है। गरीबों की बात जरूर मंच पर करते हैं, लेकिन गरीब के हक नहीं देते हैं। अगर इस गरीब को हक को अगर दे दिए होते तो आज ये गरीब दिन दुखिया अपने पर और परिवार के छोड़ कर करके भूखे प्यासे गर्दनी बाग के चौराहे पर कटोरा लेकर के सरकार से भीख नहीं मांगती। आज टोला सेवक और तालीमी मरकज आज जो है कि इनको कटोरा लेकर के भीख मंगा रहे हैं। यही तालीमी मरकज और टोला सेवक अगर बिहार के मुख्यमंत्री जी अगर इनके मांग नहीं पूरा करिएगा तो आपको भी सड़क पर ला करके कटोरा हाथ में पकड़ा देने का काम करेगा। सर, चूंकि होश में आओ। सर, चूंकि आप राजद में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, सर यूपी इलेक्शन में एग्जिट पोल के बाद बुलडोजर भारी पड़ता दिख रहा है साइकिल पर। क्या लगता है सर, कल कमल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगा? देखिए, हमेशा हम लोग समाजवादी विचार के लोग हैं, और समाजवादी विचार के लोग हमेशा संघर्ष किया है और संघर्ष पर विश्वास करते हैं। हमारा वहाँ जो सामाजिक विचार है और सामाजिक न्याय की जो हमारी पार्टी और गठबंधन की पार्टी है, उसकी जीत निश्चित रूप से होगी। ये कितनों हवा बयार दे दें, कितनों हवाई फायर कर दे, एग्जिट पोल दे दे, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं है। सामाजिक न्याय और समाजवाद की वहाँ जीत होगी। आप लोग देख लीजिएगा कल एग्जिट पोल में। श्याम रजक जो राजद के वरिष्ठ नेता है वो भी पहुंचे हुए हैं। देखिए, जहाँ भी जुल्मी होता है, जुल्म के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल और श्याम रजक शिवचंद्र राम जैसे लोग खड़े होते हैं। आज जो लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं, कोई शौक से नहीं बैठे हैं। ये इतने मायूस हैं, इतने इन लोग सताए हुए लोग हैं कि इस सवाल पर कि हमारा स्थायीकरण हो। 8 घंटे काम करेंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे, बिहार सरकार चमकाएगी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल हो रहे हैं, और इन लोग की मेहनत से और इनके साथ अन्याय होगा। इस अन्याय के खिलाफ हम इनके साथ हैं, और हमारा साफ कहना है कि इनके साथ न्याय हो। 30,000 लोग हैं तालीमी मरकज और टोला सेवक मिला के, इनको क्यों नहीं अस्थायी कर सकते हैं? आज स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अगर इनको अस्थायी करते हैं तो और मजबूती से काम करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी सुधरेगी और विकास भी बढ़ेगा। सर, एक सवाल यूपी से। सर, यूपी में बुलडोजर भारी पड़ता दिख रहा है साइकिल पर। कुछ नहीं, ये सब मैनेजमेंट है, पता चल जाएगा कल कहाँ कौन है। लड्डू आज खा लें, फिर लड्डू हम ही लोग खाएंगे।